विवाह करो। सभी राजा महाराजा आए, प्रयास किया, लेकिन असफल हुए और भगवान ने उस नेत्र को भेदन करके लक्ष्मणा के साथ पाणिग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा, महाराज 8 विवाह? कहा यही 8 नहीं, 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हो गए। कहा महाराज एक मुहूर्त में 16,100 विवाह? कहा कैसे हुआ, कृपा करके बताइए। कहा भैया 16,100 विवाह हुआ। प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर, और उसने संकल्प किया कि 20,000 सुंदरियों के साथ मैं विवाह करूंगा। नारद बाबा आए। ये जिस राज्य में आक्रमण करता, जिस राजा को जीतता, उसकी नगर की जितनी कन्याएं थी उनको ला करके बंदी बना लेता। नारद बाबा गए, कहा अगर एक एक विवाह करोगे तो इतना पैसा खर्च होगा। कहा तो क्या करो? कहा ऐसा करो कि जिसको जीत कर लाओ बंदी बनाते जाओ। अब जो संख्या 20,000 पहुंच जाए तो एक ही मुहूर्त में विवाह कर लो। कहा महाराज बहुत अच्छा उपाय बताया। धीरे धीरे वह संख्या 16,100 पहुंची। भगवान को ज्ञात हुआ कि भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ। इतने में मैया सत्यभामा जी को साथ में लिया, गरुड़ पर बैठाया, क्योंकि उसको भगवान ने वरदान दिया था कि जब तक माता नहीं कहेगी तब तक मारूंगा नहीं। और सत्यभामा जी को ली, और सुंदर भौमासुर ने व्यवस्था बनाया हुआ था। बाहर से बिजली के तार की बहेराबंदी, शब्द के बहेराबंदी, और बाहर मुर नाम का राक्षस पहरा दे रहा था। और जैसे भगवान पहुंचे, मुर नाम के राक्षस ने युद्ध करने के लिए भगवान से वह आया, और भगवान ने उस मुर का वध कर दिया, और भगवान का नाम मुरारी हो गया। इतने में भौमासुर युद्ध करने के लिए आया, और जब भगवान ने देखा कि जब तक मां नहीं कहेगी तब तक मरेगा नहीं, भगवान शांत है, वो वार पे वार करता जा रहा। मैया सत्यभामा ने कहा स्वामी आप देख क्या रहे हो, इतना देर से ये मार रहा है, आप शांत हो, मारो इसको। और जैसे मैया सत्यभामा ने कहा, तुरंत भगवान ने उस भौमासुर का वध कर दिया। जो 16,100 कन्याएं थी बंदी से बाहर निकली। भगवान से कहा महाराज आपने मुझको इस 4 दीवारी से तो आजाद कर दिया, लेकिन मैं अब जाऊंगी कहां? कहा अपने घर जाओ। कहा घर जाकर क्या करूंगी? इस भौमासुर के बंदी गृह में रहने के कारण कोई राजकुमार हमको स्वीकार नहीं करेगा। केवल मृत्यु को गले लगाने के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है महाराज, मैं क्या करूं? प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उपकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जीवन नैया जर जर, पल पल विनाश का घर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का घर है। हम अंगीड़ित पाप किए हैं, हम अंगीड़ित पाप किए हैं। उस पार करो तो जाने, हम अंगीड़ित पाप किए
तुमको पाए। हम अंगड़ित पाप किए, भव पार करो तो जाने। हम अंगड़ित पाप किए, भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उपकार करो तो जाने। उपकार करो तो जाने, उपकार करो तो। मिश्रा लाइट एंड साउंड सर्विस प्रोत्साहन आया है। माता रानी भंडार भरा रखे। भगवान ने कहा, देवियों, जिसके लिए सभी द्वार बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे द्वार सदा खुले रहते हैं। भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं का वर्ण किया। कहा, महाराज 16,100 कौन है? कहा, वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र, 100 प्रकार के उपनिषद और अष्ट प्रकृति, यही 16,108 भगवान की पटरानियां। भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और 1-1 बेटियां हुई। इतना बड़ा परिवार भगवान का था। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते थे। भगवान का चेहरा कभी मुरझाया नहीं था, प्रसन्न रहते थे। एक दिन भगवान ने सोचा कि मेरी जितनी रानियां हैं उसमें सत्यभामा अक्सर रूठ जाती है, नाराज हो जाती है, लेकिन रुक्मिणी जी आज तक कभी नाराज नहीं हुई। आज देखता हूं रुक्मिणी जी को कि नाराज होती हैं तो कैसी लगती है। भगवान मैया रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष में आए, जहां पर सुंदर हाथी के दांत के समान श्वेत चादर, दूध के झाग के समान कोमल बिछे हुए थे, बैठे बिल्कुल शांत। मैया रुक्मिणी ने कहा, स्वामी क्यों आज बहुत चिंतित हो? कोई हमसे गलती हो गई क्या? भगवान शांत है, कुछ भी नहीं बोले। फिर मैया रुक्मिणी ने कहा, क्या बात है, आज कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे हो? कहा, देवी मैं सोच रहा हूं कि तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया। मैया रुक्मिणी सोच रहे कि अभी तक तो ये प्रश्न कभी नहीं किया इन्होंने, और इतने बच्चों के पिताजी बन गए हैं, आज ये प्रश्न कर रहे हैं। अब भगवान तिरछी निगाह से देख रहे हैं कि नाराज हो रही है कि नहीं हो रही। कहा, ये बताइए हमारी तुम्हारी जोड़ी कुछ ठीक नहीं है, क्यों किया विवाह? क्योंकि मेरे माता पिता का पता नहीं है। कोई कहता है यशोदा के बेटे हैं, कोई कहता है देवकी के बेटे। मालूम नहीं कि मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है, और मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है। ये भी नहीं है कोई अच्छा गुण रहा हो जिस पर प्रसन्न होकर तुमने मेरे साथ विवाह किया। केवल जीवन में एक ही गुण मेरे पास है, चोरी करना जानता, और कोई गुण नहीं। और शत्रु अगर भारी पड़ जाता है तो युद्ध स्थल छोड़कर भाग लेता हूं। तो तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? देख रहे हैं मैया रुक्मिणी की तरफ, नाराज हो रही है कि नहीं हो रही। मैया के चेहरे पर कोई असर नहीं। फिर भगवान ने कहा कि देवी, ऐसा भी नहीं है कि तुमने अपने घर वालों की सहमति से मेरे साथ विवाह किया हो। आपका भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था, उच्चेद देश का राजा भी बनता, और अपने राम को राजा बनना नहीं आता, ऋषि का श्राप है। तो तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया ही क्यों? और यहाँ तक कि मेरे पास घर भी नहीं है, मैं जाकर के समुद्र में रहता हूँ, क्षीर सागर में रहता हूँ। अब देख रहे हैं मैया रुक्मिणी की तरफ। मैया रुक्मिणी जी बिल्कुल शांत हैं, कुछ बोले ही नहीं रही। इतने में भगवान ने कहा, देवी कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा
नहीं है। जैसे ये शब्द कहा मैया रुक्मिणी मूर्छा गई, मूर्छित हो गई और जैसे गिरने लगी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दो हाथों से मैया रुक्मिणी को ले लिया, नीचे लिटाया, पंखा करने लगे। जब होश आया कहा देवी कि अयम ही परमो लाभो, अयम ही परमो लाभो गृहे सो गृह में धिनाम अयन्नमय नीयते या महा अप्रियया भीरुभामिनी। देवी तुम तो हास परिहास कुछ समझ में नहीं करती हो। जब गृहस्थ थक करके खेतों से काम करके आता है और जब घर में हास परिहास करता है तो मन हल्का हो जाता है। मैंने ये सब बातें तुमसे थोड़ा सा परिहास क्या कर दिया, तुम तो सही मान ली। मैया रुक्मिणी ने कहा स्वामी आपने जितनी बातों को कहा बिल्कुल सही है। कहा सही है, कहा और क्या, कहा क्या सही है। कहा आपने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, बिल्कुल सत्य है। जो आपके भक्त हैं आपको निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। कहा और जितने भी भक्त हैं सब कहते हैं कि पग बिनो चलई सुनई बिनो काना, पग बिन चलई सुनई बिन काना, पग बिन चलई कर बिन कर्म करई विधि नाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। इसलिए महाराज आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं है। जब आपके माता पिता को श्रुतियां स्मृतियां नहीं समझ पाई तो ये जीव क्या जान सकता है कि आपके माता कौन है पिता कौन है। आपने कहा मेरे भरद्वार नहीं है, बिल्कुल सही कहा महाराज कि हरि रप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदिते साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। जो भी भक्त आपको भक्ति के द्वारा अपने हृदय रूपी भवन में विराजमान कर लेता है, उसी के भवन में आप जा करके निवास करने लगते हो, तो आपका अपना घर कहाँ है महाराज। बिल्कुल सही कहा। मैया रुक्मिणी के उत्तर को सुनकर भगवान स्तब्ध रह गए। कहा देवी अगर आज मैं आपसे हास परिहास ना किया होता तो शायद ये मुझको नहीं मालूम होता कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी योग्य हो। भगवान ने मुक्त कंठ से मैया रुक्मिणी की प्रशंसा की। सुखदेव बाबा कहते हैं इस प्रकार से भगवान इतने बड़े परिवार में रहते हैं, सदैव मुस्कुराते रहते हैं। और जैसे भगवान का विवाह हुआ वैसे इनके बेटे का विवाह हुआ और वैसे नातू का विवाह हुआ। क्योंकि ये तो वंशियों में बिना युद्ध हुए विवाह नहीं हुआ और सूर्य वंशियों में बिना यज्ञ के पुत्र नहीं प्राप्ति हुई। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी हुए और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। इनका दो विवाह हुआ। एक विवाह मैया रुक्मिणी के भाई रुक्मी की नातिन के साथ हुआ। भगवान बारात लेकर के गए, बलराम जी भी गए और उधर यज्ञ मंडप में विवाह हो रहा है। रुक्मी ने कहा बलराम जी से भैया चलो फिर खेलते हैं, द्यूत कीड़ा करते हैं। कहा चलो। द्यूत कीड़ा प्रारंभ हुआ। अब बार बार बलराम जी जीत रहे हैं, लेकिन रुक्मी और उसके साथी मिलकर कह रहे नहीं रुक्मी जीत रहा। इतने में आकाशवाणी हुई कि तदा ब्रवीन भो वाणी कि बले नहीं वो जीतो ग्लह, कि बलराम जी ही जीते। अब रुक्मी ने कहा कि गाय चराने वाले ग्वाले तुम इस राजसी खेल को क्या जानो। अब बलराम जी को कोई ऐसे कहे और शांत रहे। इतने में बलराम जी ने हल मूसल निकाला
और मूसल हल से खींच करके एक मूसल धमका, रुक्मी का प्राणांत हो गया। अब चारों तरफ शोर हुआ कि भगवान के भाई ने माता जी के भाई को मार दिया। सब पहुंच गए भगवान के पास। कहा महाराज इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने सोचा अगर कह दूं कि सही किया है तो रुक्मिणी नाराज हो जाएगी कि मेरे भाई को मार दिया और कह रहे हैं सही किया है, और अगर कह दूं कि गलत किए हैं तो बलराम जी के कोप से कौन बचाएगा। भगवान बिल्कुल शांत रह गए। इस पर कहा भैया मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और दूसरा विवाह इनका बाणासुर की बिटिया उषा के साथ हुआ। शोणितपुर नरेश बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। जब भगवान ने तांडव नृत्य किया था तो रावण ने इसको लिपिबद्ध कर दिया था और बाणासुर ने 1000 हाथों से संगीत दिया था। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कहा बेटा आज से तेरी रक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। एक ध्वज दिया। कहा इस ध्वज को ले जाकर के मुख्य द्वार पर लगा दो और जब भी कोई संकट आना होगा ध्वज टूट कर गिर जाएगा। कहा महाराज ठीक है, लगा लगा। इधर एक दिन उषा अपने कमरे में शयन कर रही थी और स्वप्न में एक युवक को देखा। सुबह हुई, मन चिंतित हुआ और रात्रि में ही उस स्वप्न में ही उसने गांधर्व विद से उससे विवाह संपन्न बना लिया। मन चिंतित था और उनके मंत्री की बिटिया जो चित्रलेखा थी वह आई। उषा से कहा आज कुछ मन आपका लटका हुआ है। कहा हाँ मैंने स्वप्न में एक युवक को देखा है और उसी के विषय में मैं सोच रही हूँ, वही मन मेरा लगा हुआ। कहा तो वो है कौन? कहा यही तो मैं नहीं जानती। कहा अगर मैं चित्र बनाऊं तो तुम पहचान सकती हो? कहा बिल्कुल पहचान लूंगी। चित्र बनाना प्रारंभ किया। यक्षों का चित्र बनाया। कहा इसमें कोई नहीं है। गंधर्वों का चित्र बनाया। कहा इसमें भी कोई नहीं है। और अब देवताओं का चित्र बनाना जब प्रारंभ करी और जैसे भगवान कृष्ण जी का चित्र बनाया, कहा इनसे कुछ चेहरा मिल रहा है। जब प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, कहा इनसे तो और ही ज्यादा मिल रहा है। और जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो सर्व से सिर को झुका लिया। कहा यही तो है। कहा तो चिंता कहे कर रही हो, मैं समस्त मायाओं में पारंगत हूं, इनको चारपाई सहित उठा लाऊं। अनिरुद्ध जी रात में घर में शयन कर रहे थे महल में और ये पलंग सहित उठा के लाके उषा के कमरे में रख दिया। सुबह नींद खुली अनिरुद्ध जी की। सोच रहे कि मैं कहां लेटा हुआ था, कहां आ गया हूं। देखा तो अनिरुद्ध जी ने उषा को पसंद किया, उषा ने अनिरुद्ध जी को। दोनों का गंधर्व से विवाह हो गया। और बाणासुर का नियम था, उसके यहाँ पहरेदार इतने सख्त थे कि कोई पुरुष उषा से बात नहीं कर सकता। और किसी बात को लेकर के एक दिन उषा और अनिरुद्ध बात कर रहे थे और अनिरुद्ध जी को हंसी आ गई। हंसी आई तो पहरेदारों ने सुना। जाकर के बाणासुर से कहा महाराज कन्याया कुल दूषणम, जो बिटिया है कुल को कलंकित करने वाली है। बाणासुर ने कहा क्या हुआ? कहा उषा के कमरे से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आई। कहा चलो आया। और आने के बाद जब देखा तो उषा के कमरे में अनिरुद्ध जी को पाया, बंदी बना लिया। और इधर नारद बाबा पहुंच गए द्वारिका। भगवान से मिले। कहा और सब कुशल मंगल है? कहा बिल्कुल ठीक है। कहा अनिरुद्ध कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा। भगवान ने कहा कहीं होंगे, गए होंगे। कहा मिलेंगे भी नहीं। कहा क्या हुआ? नारद बाबा ने कहा बाणासुर के यहाँ बंदी बने हुए हैं। कहा बंदी बने हुए अनिरुद्ध जी? कहा क्यों? कहा किस धारा में पकड़े गए मैं कैसे कह दूं? अरे किसी को मारे पीटे होते तो मैं बताता, और जिस धारा में पकड़े हुए हैं मैं कैसे अपने मुख से कहूं? कहा ठीक चलता। भगवान अपनी सेना लेकर के आज बाणासुर को दंडित करने के लिए निकले। और जैसे भगवान ने सेना को लेकर निकला वैसे तुरंत उसका जो ध्वज था टूट करके गिर गया। बाणासुर समझ गया कोई संकट आने वाला है।
गया भोलेनाथ के पास, कहा महाराज आपका दिया हुआ ध्वज टूटकर गिर गया। कहा चेला चिंता मत करो, मैं चल रहा हूं। आए मुख्य द्वार पर भोले बाबा त्रिशूल लिए खड़े हो गए। कहा चेला तू अंदर जाके आराम से सो जा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश सेना लेकर के आए। देखा मुख्य द्वार पर भोलेनाथ त्रिशूल लिए खड़े हैं। भोलेनाथ ने देखा, कहा द्वारिकाधीश प्रणाम। भोलेनाथ से कहा भैया प्रणाम, लेकिन कैसे आप यहाँ? कहा ये बताइए आपका कैसा आना हुआ? कहा इस बाणासुर ने मेरे पौत्र को बंदी बनाया हुआ है, इसी को मैं दंड देने आया हूं। भोले बाबा ने कहा महाराज आप जिसको दंड देने के लिए आए हो, मैं उसी की रक्षा करने के लिए खड़ा हूं। कहा तो आप हटिए, मैं इनको दंड दूंगा। कहा महाराज चेले के साथ विश्वासघात मैं नहीं कर सकता। कहा तो फिर युद्ध होगा? कहा बिल्कुल हो। अब भगवान कृष्ण और बाबा भोलेनाथ आमने सामने हो गए। युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों तरफ से। जब भगवान भोलेनाथ ने अपना पशुपतास्त्र निकाल लिया और भगवान नारायण ने नारायणास्त्र निकाल लिया, अब सभी देवता के चरणों में गिर पड़े। कहा महाराज क्या आज ही प्रलय कर देना? जब ऐसी दिव्य विभूतियां आपस में टकरा जाएंगी तो क्या स्थिति होगी? दोनों ने अपने अमोघ अस्त्रों को वापस किया। भगवान नारायण ने वैष्णव ज्वर को और भोलेनाथ ने भी माहेश्वर ज्वर को भेजा। दोनों ज्वर आपस में लिपटे। वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पराजित किया और माहेश्वर ज्वर ने भगवान की सुंदर स्तुति किया कि नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम, नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम, सर्वात्मानं केवलम ज्ञाप्ति मात्रम। हे प्रभु आप ही एकमात्र इस संसार के आधार हो, सत रज तम से परे परम पिता परमेश्वर हो। भगवान ने माहेश्वर जर को मुक्त किया। इतने में जम्भास्त्र भगवान ने चलाया। अब भोले बाबा जम्हाई लेते रहे, चुटकी बजाते रहे। इतने में द्वारिकाधीश अंदर प्रवेश कर गए और बाणासुर को मारना शुरू कर दिया। 1000 हाथ से जब काटना शुरू किया, जब 4 हाथ बचे तो उसकी जो धाय माथी कोटरा देवी निर्वस्त्र होकर के भगवान के सामने आ गया। भगवान ने सिर को घुमा लिया और बाणासुर भाग गया। लौट करके आया उषा और अनिरुद्ध को लेकर के। कहा महाराज गलती हो गई। भोलेनाथ को भी जिम्भास्त्र से मुक्त किया। भोलेनाथ ने कहा महाराज कुछ भी हो मेरा चेला है, इसको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा मैं ही कहां मारने वाला? अरे मैंने तो इसकी 21 पीढ़ियों को तारने का वचन दिया है। अरे प्रहलाद के बेटा विरोचन, विरोचन के बेटा बलि, और बलि का बेटा ही तो बाणासुर है। मैं ही कहां मारने वाला? मैंने तो इसको अपना स्वरूप दे दिया। 4 हाथ हमारे था, 4 हाथ इसके, अपना सा स्वरूप दे दिया। इस प्रकार से भगवान उषा और अनिरुद्ध को लेकर के वापस लौटे। ऐसे भगवान के पौत्रों के विवाह हुए। एक बार भगवान समस्त छोटे बड़े परिकरों को लेकर के गए। कहा भैया चलो बाग में चलते हैं। गए। भगवान एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। कहा आप लोग यही खेलिए। अब जितने भी बालक थे वो खेलना शुरू किए। बच्चों की गेंद जाकर के एक कुएं में गिर गई। जाकर के देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट उसी में पड़ा हुआ था। लौट करके आए, भगवान से बताया। कहा महाराज इतना बड़ा गिरगिट मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कहा इतना बड़ा गिरगिट है? कहा भगवान ने कहा चलो देखता। गए, देखा। भगवान ने देखा और जैसे भगवान ने स्पर्श किया वह सुंदर स्वरूप वाला बन गया। भगवान ने कहा भैया तुम कौन हो? कहा नृगो नाम नरेंद्रो हम, नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णमस्पृशम। मैं इक्ष्वाक का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। अगर दानियों में चर्चा आती है
तो मेरी चर्चा सबसे एक नंबर पे आती है। इस संसार में अणुओं को कोई गिन सकता है, आकाश में तारों की गिनती कर सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौओं का दान किया है इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। देखिए, भगवान से बात कर रहा है फिर भी कितनी अकड़ के साथ। भगवान ने कहा, भैया ऐसा क्या दान कर दिया आपने? कहा, महाराज मैंने गायों का दान किया है। कहा, गायों का दान किया है और गिरगिट बने हुए पड़े थे? इसका मतलब जिन गायों का दान आपने किया होगा वो गाय ब्राह्मण के यहाँ जा करके मर गई होंगी, बाकी दूध तो नहीं दी होगी। क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं, जब अपने काम की नहीं रह जाती है कि इसको ब्राह्मण देवता को दान कर दो। बताओ। कहा, नहीं महाराज, कि मैंने जिन गायों का दान किया है उसको सुन लीजिए। कहा, पयस्विनी तरुणी शील रूप, पयस्विनी तरुणी शील रूप, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, और न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा, दुकूल माला भरणा ददावहम्। जितनी गायों को दिया है पयस्विनी, वो सब दूध देने वाली गाय थी। तरुणी युवा थी, ऐसा भी नहीं था कि मैंने वृद्ध गायों को दे दिया। सील सुंदर थी, रूप में भी सुंदर थी, और सुंदर गुण वाली थी। कपिला गायें थी। हेमश्रृंगी, सींग को सोने से मिला करके। पयस्विनी तरुणी शील रूप, गुणोपपन्ना कपिला हेमश्रृंगी, और न्यायार्जिता, जिस धन से जिस पैसे से मैंने गायों को खरीदा था वो न्याय के द्वारा अर्जित धन था, गाढ़े कमाई का था, नंबर 2 का पैसा नहीं था, ईमानदारी का था। न्याय अर्जिता, न्याय के द्वारा अर्जित। रूप खुरा, खुर को चांदी से मिला करके, सवत्सा, बछड़े के सहित। पयस्विनी तरुणी शील रूप, गुणोपपन्ना कपिला हेमश्रृंगी, और न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा, दुकूल माला भरणा ददावहम्। दुकूल माने वस्त्र, वस्त्र से सुंदर अलंकृत करके, माला इत्यादि पहना करके, अर्थात पूजन करके, तब मैंने गायों का दान किया। महाराज कहा, इतने नियम से आपने दान किया? उसके बाद भी गिरगिट पड़े हो, क्योंकि प्यारे दान करने का फल तब मिलता है जब दान की गई वस्तु जिसको दान करिए उपयोग करे। अगर जिसको आपने दान किया उपयोग उसने नहीं किया तो प्यारे दान करने का फल को ही मिलता है। श्रम एव ही केवलम, केवल आपने पैसा खर्च कर दिया बस। इसीलिए कहा जाता है जिन वस्तुओं को दान करो, अच्छी वस्तुओं को दान करो। लेकिन ये मानो, ये जीव भगवान ही देने वाले हैं सब, अब भगवान ही को देने के लिए सोचता है कि सबसे घटिया सामान। जाएंगे बनिया के यहाँ, महाराज हमारे यहाँ कथा है, अब वो भी लिस्ट बना के रखता है कि पूजा वाली सुपारी अलग है, खाने वाली अलग है। अब बताइए, क्या जो खाई जाती है पूजा में नहीं चढ़ सकती है? वो भी चलाक है, जो सड़ी रहती है छोटी वाली वही हाँ ले जाओ चढ़ाओ। बताइए, भगवान कहते हैं स्वयं के लिए अच्छी वस्तु, हमारे लिए सब घटिया। दुकान पर जाएंगे, यजमान चाहता है कि मैं अच्छी वस्तु दूं। दुकान पर जाते हैं, महाराज जी 5 सेट वस्त्र, सुंदर धोती कुर्ता गमछा बनियान मच्छा दे दो, क्योंकि एक सेट वस्त्र लेने में कम से कम 1200-1500 रुपए तो अच्छा लग ही जाता है। दुकान दरवा चलाक रहता है, कहता है भैया किसी को देना है क्या? तो 1500-1600 रुपए खर्च करोगे, क्या मतलब है? ये 350 रुपए का पूरा सेट ही है। धोती कुर्ता गमछा बनियान रुमाल सब रखी है इसमें, इसी को ले जाओ, जितने में एक लोगे इतने 5 मिल जाएगा। यजमान सोचता है पंडित जी को देना, अब ब्राह्मण उसको पहनता नहीं, उपयोग नहीं करता,
तो एक पैसे का फल नहीं मिलने वाला है प्यार। अगर इतना महंगा नहीं दे सकते तो एक गमछा ही दे दो अच्छी क्वालिटी, 100-200 रुपए का। लेकिन जो वस्तु आप दो उसका उपयोग करे। तो आज यहाँ भगवान ने कहा महाराज इतना सुंदर दान आपने किया और फिर गिरगिट योनि में पड़े हो। कहा महाराज मैंने दान तो दिया लेकिन पात्र का चयन नहीं कर सका। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जिसको दान दे रहे हो उस धन का वो उपयोग कहां कर रहा है, अपने जीवन यापन में कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। अगर दुरुपयोग करता है तो उसमें आप भी भागीदार हैं, क्योंकि अगर आपने धन ना दिया होता तो आज उस स्थिति में नहीं होता। कहा महाराज मैंने पात्र सही नहीं पाया। कहा क्या हुआ? कहा एक ब्राह्मण देवता को दान दिया और उनके पास रखने की जगह नहीं थी, ले गए और फिर मैं दान कर रहा था। और जो पहले वाली गाय थी उनके यहां से भाग करके आई, फिर हमारे गायों में मिल गई और मैंने फिर से उस गाय को ब्राह्मण देवता को दान कर ही रहा था कि पहले वाले ब्राह्मण देवता आ गए। कहा महाराज ये गाय मेरी है। और जिन ब्राह्मण देवता को मैंने दान कर चुका था उन्होंने कहा महाराज अभी अभी आपने मुझको दान किया है। मैंने कहा भैया एक नहीं 1000 गाय ले लीजिए। लेकिन दोनों बस इसी बात पर अडिग रहे कि नहीं मैं यही गाय लूंगा। अब मैं कुछ बोल नहीं सका, मैं सिर झुकाए रहा। श्राप दे दिया गिरगिट हो जाओ। यमराज के यहां गए। यमराज ने पत्रिका को खोला। कहा भैया पुण्य तो आपने बहुत किया है लेकिन थोड़ा सा पाप है, पहले पुण्य भोगोगे पहले पाप। कहा महाराज अगर पपुआ थोड़ा ही है तो पहले पाप ही भोग लेता हूं फिर इकट्ठा पुण्य भोगूंगा। मुझको गिरगिट योनि में आना पड़ा। लेकिन आज प्रभु मेरे भाग्योदय हुए, आज मेरे पुण्य नष्ट हुए, आज मेरा पाप उदय नष्ट हुआ कि आपका दर्शन मिला। इस योनि से मुझको मुक्ति मिल गई। भगवान ने समझाया। ग्वाल वालों को देख रहे हो कि ब्राह्मण का अपमान कभी मत करना, क्योंकि विष जो खाता है जो पीता है केवल वही मरता है। लेकिन अगर प्यारे ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो समूलम तद विनश्यति। भगवान ने भय दिखाया कि उच्छृंखल हो रहे हैं, दुष्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा महाराज भगवान कृष्ण के साथ साथ बलराम जी के भी कुछ गुण सुना दीजिए। कहा एक बार बलराम जी पूजन कर रहे थे और द्विविध नाम का बंदर आया, उनके वरुण कलश को फोड़ दिया। बलराम जी ने उसको मार दिया। अब एक दिन दाऊ महाराज ने कहा भगवान से कि महाराज इतना दिन हो गया आप अभी तक श्रीधाम वृंदावन लौट कर नहीं गए, तो मेरी इच्छा है कि चलो घूम कर आता हूं। भगवान ने कहा भैया तुम चले जाओ मैं फिर बाद में जाऊंगा। तो 2 महीने का अवकाश लेकर के मधु और माधव अर्थात चैत्र और वैशाख 2 महीने का अवकाश लेकर के बलराम जी श्रीधाम वृंदावन गए। वहां वृंदावन वालों ने भगवान को देखा, प्रसन्न हो गए कि बलराम जी आए हुए हैं। और वैशाख के महीने में थोड़ी बहुत गर्मी तो पड़ने ही लगती है। बलराम जी ने कहा भैया गर्मी लग रही है? कहा हाँ महाराज गर्मी तो लग रही है। कहा चलो यमुना जी में स्नान करते हैं। कहा यमुना जी तो दूर है। कहा यमुना जी को यहाँ बुला लो। ग्वाल बालों ने कहा महाराज यमुना जी यहाँ जाएंगे? कहा बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे। बलराम जी ने कहा यमुने यहाँ आओ। यमुना महाराज ने कहा महाराज अगर घर घर जाके स्नान कराऊंगी तब तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बलराम जी को क्रोध आया कि पापे तुम माम वज्ञाय, ऐ पापिनी तुमने मुझ बलराम की आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं तेरा अस्तित्व ही नष्ट कर दूंगा। जैसे हल निकाला यमुना मैया चरणों में गिर पड़ी। कहा महाराज कि राम राम महाबाहो, राम राम महाबाहो, न जाने तव विक्रमम यस्यै कांसेन विधिता जगति जगतः प्रभो। हे प्रभु
मैं आपके पराक्रम को समझ नहीं सकी, मेरे अपराध को क्षमा करिए। और आज भी वहां पर यमुना महारानी की धारा टेढ़ी होकर बह रही है, जहां पर बलराम जी ने रथ से लगाया हुआ। यमुना महारानी माफ किया। अब इसके बाद जब राक्षसों को मालूम हुआ कि भगवान अकेले हैं, अब बलराम जी अवकाश लेके श्रीधाम वृंदावन चले गए, तो राक्षसों ने निगाह डाली। एक पौंड्रक नाम का राक्षस था। पौंड्रक स्वयं को भगवान मानता था। उसका मित्र था काशीराज। दोनों ने योजना बनाई कि अगर सब भगवान मानने लगे तो जितना चढ़ावा आएगा मिल बांट कर खाएंगे दोनों, जैसे आजकल लोग अपने को भगवान मानते। कहा तो महाराज अब झूठी प्यारी जनता बेचारी इनको पौंड्रक वासुदेवाय कहने लगी, आरती भी करने लगी। काशीराज ने कहा, पौंड्रक कहा क्या? कहा अगर कृष्ण आपको मान ले भगवान तब तो सब काम ही बन जाएगा। कहा लेकिन मानेगा क्यों? कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा धमकी भरा एक पत्र लिख दो और जैसे पत्र पाएगा डर के भाग जाएगा। लिख दिया कि असली वासुदेव मैं हूं और तुम अपना बुरिया बिस्तर लेकर के जाओ। दूत से पत्र को भेजा। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। दूत पहुंचा और जैसे दूत पहुंचा भगवान ने उद्धव जी से कहा भैया देखो। उद्धव जी ने पत्र लिया, पत्र को पढ़ा। उद्धव जी हंसने लगे। भगवान ने कहा भैया क्या बात है? कहा महाराज बुरिया बिस्तर बांध लीजिए आप। कहा क्या हुआ? कहा असली वासुदेव पैदा हो गए हैं, अब आप नकली हो। भगवान हंसने लगे। दूत से कहा भैया अपने स्वामी से कह देना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल मैं स्वयं उनका दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। दूत गया, जा करके बताया। कहा क्यों रे काशीराज इधर आ? कहा हाँ महाराज। कहा तुमने तो कहा था कि सुनकर भाग जाएगा, वो तो कह रहा है कि मैं कल आ रहा हूं। और भगवान का इतना चिंतन किया, जैसे भगवान का स्वरूप था वैसे स्वरूप बनाया, जैसे भगवान का चक्र था वैसे चक्र बना लिया, सुंदर गरुड़ बना लिया। खटका दबाता तो गरुड़ उड़ने लगता, खटका दबाता चक्र नाचने लगता। भगवान ने कहा इसका दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्वरूप को ध्यान करके इसने पूरा स्वरूप बनाया है, तो मेरा कितना चिंतन किया होगा, तो इसका कल्याण करना चाहिए। भगवान गए। जब भगवान को देखा काशीराज से कहा क्यों रे वो तो आ रहा है? कहा महाराज भगवान बनने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलाइए अपना अस्त्र। खटका दबाया, चक्र नाचने लगा और दूसरा खटका दबाया, गरुड़ उड़ने लगा। भगवान ने कहा बेटा अब मेरे चक्र को देखो। भगवान ने सुदर्शन को छोड़ा, जा करके उसको पौंड्रक का उद्धार किया और काशीराज के सिर को काट कर काशी में ही फेंक दिया। काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने जब उसको ज्ञात हुआ कि भगवान ने उनके पिता को मार दिया है, तो अभिचार विधि से कित्या को प्रकट किया और उसके बाद सुदर्शन ने क्या किया, उस कित्या को भी मार करके और काशीपुरी को भस्म कर दिया। इस प्रकार से उसका उद्धार हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से कहा महाराज और कोई कथा श्रवण कराई। कहा भैया एक बार दुर्योधन की बेटी का स्वयंवर हो रहा था, लक्ष्मणा का, और उसी में भगवान के पुत्र अर्थात जाम्बोती नंदन सांब पहुंच गए और उसको अपहरण कर लिया। जब दुर्योधन ने सुना कि सांब ने मेरी बेटी का अपहरण किया है, तो बंदी बना लिया। भगवान को ज्ञात हुआ। बलराम जी ने कहा भैया दुर्योधन मेरा चेला है, मैंने गदा की शिक्षा दिया हूं, तो उससे मैं ही जाकर निपटूंगा, तुम मत जाओ। कहा ठीक। उद्धव जी को लिवा करके बलराम जी गए। उद्धव जी से कहा भैया जाकर के बता दो दुर्योधन से कि तुम्हारे गुरु महाराज आए। कहा ठीक है, गए बताया। दुर्योधन आया, खूब खातिरदारी किया। बलराम जी ने दुर्योधन से कहा भैया कि मैंने सुना है कि तुमने मेरे भतीजे को बंदी बनाया हुआ है।
कहा महाराज उसने मेरी बेटी का अपहरण किया था इसलिए मैंने बंदी बनाया। कहा तो ये बताओ कि अपनी बेटी का विवाह कहीं ना कहीं करवाई करोगे तो मेरा सांब किसी से खराब थोड़े है, उसी के साथ कर दो। अब तो दुर्योधन क्रोधित हुआ, कहा महाराज आप गुरु हैं तो अपनी औकात में रहिए, सिर की जूती पैर पर रही आनी चाहिए। अब इतना कोई कह दे बलराम जी शांत रहे, तुरंत जैसे हल मूसल निकाला, पूरी जितनी भी वहां सेना थी उनकी सब आकर के चरणों में गिर पड़े। कह राम राम खिलाधार, राम राम खिलाधार, प्रभावं न विदामते, और मूढ़ा नाम नक बुद्धि नाम छंतुमर्हसति क्रमम्। हे बलराम जी मेरी गलती को माफ करिए, आपके बल और पौरुष को मैं समझ नहीं सका, इसलिए मेरे अपराध को माफ कर दीजिए। बलराम जी का क्रोध शांत हुआ और लक्ष्मणा और सांब को ला करके दुर्योधन ने दिया, दोनों को लिवा के भगवान आए। बलराम जी भगवान का नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 4 बजे उठ जाते थे, उठ करके नेत्र का प्रक्षालन करते थे, अपने स्वरूप का बैठ करके ध्यान करते थे, स्नान करते थे और दान करके पुनः प्रसाद लेकर के अपनी सुधर्मा सभा के लिए प्रस्थान करते थे। और इनकी सुधर्मा सभा का नियम था कि कितने भी लोग आ जाएं, लेकिन एक स्थान हरदम खाली रहता था। इस सुधर्मा सभा की विशेषता थी। एक दिन भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे तो एक दूत ने लाकर के पत्र दिया, कहा महाराज जरासंध के बंदी खाने में राजा कैद है 20,800, उनका उद्धार करिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है मैं आऊंगा। और इधर से नारद बाबा आ गए, कहा महाराज आपको पांडव याद कर रहे हैं। कहा भैया पांडव क्यों याद कर रहे हैं? कहा राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। कहा ठीक है उनसे कह दीजिए मैं जल्दी आऊंगा। उद्धव से कहा आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो हमको पहले चलना कहाँ चाहिए, क्योंकि मैंने तो दोनों कह दिया कि मैं जल्द आऊंगा। उद्धव जी ने कहा महाराज कि सबसे पहले पांडवों के यहाँ चलना चाहिए, क्योंकि जब तक जरासंध का वध नहीं होगा तब तक राजसूय यज्ञ हो नहीं सकता, क्योंकि जरासंध ने अपने पराजय स्वीकार किया नहीं तो राजसूय यज्ञ हो नहीं पाएगा। कहा ठीक। भगवान इंद्रप्रस्थ गए, वहां पर रहे, सबकी इच्छाओं को पूर्ण किया। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। कहा भैया अच्छी बात है, करना चाहिए। कहा समस्त राजाओं की सहमति तो मिल गई है, लेकिन जरासंध की सहमति नहीं मिल रही। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं उसके लिए स्वयं चलूंगा। भगवान अर्जुन को और भीम को साथ में लिए और जरासंध के यहाँ पहुंच गए। जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था, क्योंकि जब 18वीं बार युद्ध के लिए निकला तो ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा दिया था कि ब्राह्मण देवता अगर इस बार मैं पराजित हुआ तो एक भी ब्राह्मण बचकर नहीं जाएगा, और अगर मैं जीत गया तो इतना धन दे दूंगा दोबारा कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब से ब्राह्मणों का बहुत भक्त हो गया। तो ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन गए, देखा, खूब सम्मान किया, बैठाया, जलपान कराया। कहा महाराज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। जरासंध ने कहा भैया क्या मांगना चाहते हो? जरासंध ने जब इनकी भाव भंगिमा को देखा, हाथ को देखा अर्जुन जी के, प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते हाथ में निशान बना हुआ था। जरासंध समझ गया कि ब्राह्मण नहीं। कहा भैया तुम लोग ब्राह्मण तो नहीं हो, मैं जानता हूं, लेकिन अगर मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बना करके आए हो तो अगर मेरा प्राण भी मांग लोगे तो मैं दे दूंगा। बोलो क्या चाहते हो? कहा मैं द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहता हूं।
कहा आखिर तुम हो कौन? भगवान ने कहा ये अर्जुन है, ये भीम है, और मैं इनके मामा का लड़का आपका शत्रु कृष्ण हूं। कहा तो युद्ध की भिक्षा चाहते हो तो दे दिया। अब लेकिन समस्या ये हुई कि कोई भिखारी जाएगा तो राइफल रिवाल्वर बंदूक लेकर जाएगा नहीं भीख मांगने, खाली यही हाथ गए थे ये लोग। अब युद्ध हो कैसे? तो जरासंध ने क्या किया कि 2 गदा लेके आया। कहा लेकिन पहले बताओ लड़ेगा कौन मुझसे? भगवान से कहा तुमसे तो मैं लड़बे नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा तुम रणछोड़ हो, हार नहीं लगोगे, भाग खड़े हो, मैं नहीं लड़ूंगा। कहा ये अर्जुन? कहा बच्चा है, अगर इसको मैं मार भी दूंगा तो लोग यही कहेंगे छोटा सा बालक पा गए, तो पीट दिया उसको। यही भीम कुछ टक्कर के हैं, अगर इन्हीं की इच्छा हो तो लड़े। भगवान ने भीम से कहा भैया लड़ोगे? कहा महाराज हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन विकल्पों नहीं है कोई, तो लड़ना ही पड़ेगा। कहा ठीक है। अब एक गदा लिया दोनों। कहा भैया इसमें से जो गदा चाहिए उसको आप ले लो। एक गदा दे दिया भीम को और दूसरी गदा को स्वयं ले लिया। लेकिन पहले युद्ध भी न्याय संगत होता था। सूर्योदय से युद्ध प्रारंभ होता और सूर्यास्त के समय युद्ध का विराम हो जाता। इसके बाद जैसे दामाद की खातिरदारी होती है, ऐसे प्रेम से भोजन कराता, स्नान कराता, सुंदर शयन कराता, खातिरदारी करता। और दूसरे दिन प्रातः काल से फिर युद्ध प्रारंभ हो जाता। धीरे धीरे 27 दिन बीत गए। अब भीम ने कहा महाराज आज तो मुझको निश्चित ही मार डालेगा, मुझको छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा युद्ध करते हो तो हमारी तरफ दिखवाई नहीं करते हो, मस्त रहते हो उसी में। जब हमारी तरफ देखो तब तो मैं कुछ आपकी मदद करूं। कहा ठीक है। युद्ध करने गया और निगाह भगवान की तरफ किया। भगवान ने एक पत्ती को तोड़ा और उसको फाड़ करके फेंक दिया। भीम समझ गए। उस जरासंध के पैर को पकड़ा और फाड़ के जैसे फेंका फिर से जुड़ गया। फिर युद्ध होने लगा। फिर भगवान की तरफ देखा। भगवान ने दूसरी पत्ती को तोड़ा, फाड़ करके जब विपरीत दिशा में फेंका, भीम समझ गए। फिर से पकड़ा और जरासंध को दोनों पैरों को फाड़ करके जब विपरीत दिशा में फेंका, तब जाके जरासंध की मृत्यु हुई। क्योंकि जरासंध राजा बृहद्रथ का पुत्र था, ये राजा का बेटा था। 2 रानियां थी इसकी, और एक बार इसके कोई संतान नहीं थी। महात्मा के पास गए, कहा महाराज वंश चलेगा कैसे, अगर आशीर्वाद मिल जाता। तो महाराज चंडकौशिक इसको एक फल दिए। कहा बेटा ले जाकर के अपनी रानी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। अब इन्होंने सोचा कि 2 रानियां हैं, एक को दूंगा तो एक नाराज हो जाएगा, तो वो फल काट करके दोनों को दे दिया। आधा वो रानी खाई, आधा वो रानी खाई। तो आधा पुत्र उनके हुआ, आधा पुत्र इनके हुआ। अब क्या करें? ले जाकर के जंगल में फेंक दिया। इतने में जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, उसने देखा, कहा इतना सुंदर बालक, और दोनों को जोड़ दिया, जीवित हो उठा। तो वहीं से इसका नाम हो गया जरासंध। कहा भैया उसी जोड़ को खोल दो, इसकी मृत्यु हो जाएगी। जरासंध की मृत्यु हुई। भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव को उनका राज्याभिषेक कर दिया, उनको राजा के गद्दी पर बैठाया। और इस प्रकार से भगवान हरदम प्रसन्न रहते थे। और जो 20,800 राजाओं को कैद किया था, भगवान ने उन सबको छुड़ाया। और जैसे वो सब बाहर निकले, देख करके इतने में भगवान की स्तुति करने लगे कि नमस्ते देव देवेश, नमस्ते देव देवेश, प्रपन्नार्ति हराभ्यय, अप्रपन्नान् पाहि नः कृष्णा, निर्विरान घोर संचिते। काहे प्रभु आपने हम लोगों को इस मृत्यु के मुख से बचा लिया। और पुनः स्तुति किया कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत जी का सबसे प्यारा सा मंत्र है। अब इसके बाद नारद बाबा ने सोचा कि भगवान इतना विवाह कर लिए, हमारा एक भी विवाह नहीं होने दिया। चल करके इनकी गृहचर्या को देखता हूं कि ये कैसे रहते हैं घर में। क्योंकि जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा थी तो भगवान की लीला, भगवान के पास गए, कहा महाराज हमको अपना मुख दे दीजिए तो हमारा भी विवाह हो जाए। भगवान ने सोचा, काहे हरि अपना मुख हमको दे दीजिए। भगवान ने सोचा अगर शादी विवाह कर लेंगे तो जो 2-4 माला जप रहे वो भी नहीं कर पाए, पड़े रहेंगे उसी में। तो कहा हे हरि अपना मुख दे दिए। तो हरि माने भगवान, हरि माने बंदर। तो भगवान ने इनको बंदर का मुख दे दिए। गए विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था और बैठे सबसे आगे कुर्सी लगाकर बैठ गए कि जैसे बरमाला लेकर के निकलेगी और सबसे आगे हम ही को देखेगी तो बरमाला डाल देगी। काठी देखा, लेकर के निकली। अब उसके बाद जैसे देख रही है, चेहरा देखा इनका तो आगे बढ़ गए। नारद बाबा ने सोचा कि हमको लग रहा है देख ही नहीं पाई अभी तक। फिर आगे गए, दूसरी कुर्सी पर आसीन हो गए। अब विश्व मोहिनी बरमाला लिए जा रही है और जब देखा कि भगवान नारद बाबा फिर आगे बैठे हुए हैं, इनके मुखमंडल को देख करके फिर से बगल होकर के निकल गए। नारद बाबा ने सोचा कि हमको लग रहा है देख ही नहीं पा रही है। फिर जाकर तीसरे स्थान पर बैठे, लेकर पहुंचे और देखी तो उसको हंसी आई। तो जो बगल राजा बैठे हुए थे, कहा क्या उछल कूद लगाए हो, अरे अपना मुख तो जाकर देख लो पहले। और जाके जल में जब परछाई देखा तो भगवानों को श्राप दे दिया कि जो नारी विरह दुख दिया हमें, सो नारी विरह दुख पाओगे। बानर सा रूप दिया हमको, और बानर ही साथी पाओगे। नारद बाबा का श्राप हुआ, जो भगवान को दर दर भटकना पड़ा मैया सीता की खोज में। वही नारद बाबा ने सोचा कि चल करके देखो कि भगवान इतना सा विवाह किए हैं, ये कैसे रहते हैं। गए तो भगवान 16,108 विवाह किए थे, तो 16,108 भवन भी बनवाए थे कि सब अलग अलग रहेंगे तो अपनी अपनी व्यवस्था देखेंगे, विवाद होबे नहीं करेगा। और जो सब एक ही में रहेंगे तो विवाद होबे करेगा। गए देखा तो पहले कक्ष में भगवान बैठ करके पूजा कर रहे थे। आगे बढ़े, दूसरे कक्ष में पहुंचे तो देख रहे हैं कि भगवान सब सामान नोट कर रहे हैं। भैया आज चीनी लाना है, चाय की पत्ती लाना है, दूध लाना है। और आगे कमरे में देखा तो भगवान बच्चों को खिला रहे हैं। भगवान ने कहा नारद बाबा क्या बात है? कहा कुछ नहीं महाराज, वैसे ऐसे ऐसे सभी कमरों में गए, सभी महलों में गए तो भगवान कुछ ना कुछ करते हुए मिले। अंतिम कक्ष में पहुंचे तो देखा एक परम सुंदरी बैठी हुई है। कहा देवी तुम कौन हो? कहा मैं द्वारिकाधीश की पटरानी हूं। कहा तो कहाँ है? कहा 1 महीना हो गया अभी तक हुए नहीं किए, आज आने के लिए कहे हैं, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। कहा तो क्यों उनके चक्कर में परेशान हो? कहो दूसरा विवाह करा दो। अरे कहा महाराज हो जाता तो बढ़िया था, कम से कम साथ में तो रहता हमारे। अब नारद बाबा अपना जुगाड़ लगा रहे। कहा अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारा विवाह किसी संत महात्मा से करा दिया जाए तो? कहा अरे महाराज ये तो बड़ा अच्छा है, अगर कोई तपस्वी मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा? फिर नारद बाबा सोच रहे हैं। कहा अच्छा अगर मेरे साथ करना हो तो? कहा महाराज ये तो बहुत अच्छा है। अब नारद बाबा अपने पीताम्बर को उस सुंदरी के वस्त्र में बांधने लगे और जैसे घूम कर देखा तो उस सुंदरी के स्थान पर द्वारिकाधीश बैठे हुए थे।
भगवान ने कहा बेटा नारद, पुत्र कभी पिता की परीक्षा नहीं ले सकता। ब्रह्म जिज्ञासा की विषय वस्तु तो हो सकता है, लेकिन परीक्षा के विषय नहीं। जाओ अपना काम करो। नारद बाबा चले गए। अब इसके बाद सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से, राजसूय यज्ञ भी पूर्ण हुआ। ये हुआ कि अब यज्ञ हो जाना चाहिए, जरासंध की मृत्यु हो गई। कहा भैया कोई कार्य करने से पहले देवताओं का पूजन होता। कहा राजसूय यज्ञ होना है तो पहले पूजा किसकी होगी? सहदेव ने कहा कि द्वारिकाधीश की पूजा होगी। पितामह भीष्म आदि ने सहमति जता दी, लेकिन वहीं पर शिशुपाल बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैं इसी के कारण दूल्हा बनते बनते बच गया, नहीं तो विवाह हो गया होता। और ये कैसे, इसकी पूजा कैसे होगी? अब भगवान ने को गाली देना शुरू किया, और जैसे 101 गाली दिया, भगवान ने उसके गले को काट दिया। उसका तेज जाकर के भगवान में समा गया। कहा महाराज 100 गाली तक बुलबे नहीं किए? कहा नहीं, इसकी माँ को वचन दिया, क्योंकि भगवान की बुआ का लड़का था। जब पैदा हुआ तो इसके 4 हाथ और 3 नेत्र थे। सब कहने लगे भैया राक्षस पैदा हो गया है। आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाने पर इसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, वही इसकी मृत्यु होगी उसी से। अब जो जाता उसी की गोद में शिशुपाल को उनकी मां दे देती। अब जो द्वारिकाधीश पहुंचे भगवान कृष्ण, तो इनकी गोद में दिया तो अतिरिक्त नेत्र और हाथ गायब हो गए। उसकी मां ने कहा बेटा मुझको वचन दो कि तुम भाई को अपने नहीं मारोगे। कहा बुआ जी मैं मारूंगा क्यों, लेकिन अगर गलती करेगा तो मारना ही पड़ेगा। कहा नहीं, तुम हमको वचन दो कि नहीं मारोगे। कहा 100 गाली तक माफ कर दूंगा। कहा तो ऐसा मूर्ख हो भाई कौन करेगा कि लगातार गाली ही देता रहेगा। अरे 2-4 बार गाली देगा, अगला कुछ बोलबे नहीं करेगा, शांत हो जाएगा। कहा ठीक है, लेकिन आज देखिए जब 101 गाली हुई तो भगवान द्वारिकाधीश ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब इसके बाद कहा भैया राजसूय यज्ञ होना चाहिए। कहा होना तो चाहिए, लेकिन पहले योजना बना लो किसको क्या करना है, जिम्मेदारी सबको दे दो, नहीं तो पता लगा कुछ नहीं हो पाएगा, सब उसी में डिस्टर्ब रहेंगे। कहा ये बताइए कि भोजन कौन बनाएगा, रसोई में कौन रहेगा? कहा रसोई में द्रौपदी को कर दीजिए, यही बनाएगी। ठीक है। कहा भोजन परोसेगा कौन? कहा अगर रिश्तेदारों को कह देंगे, समधी दामाद को कह देंगे, तो बेचारे सोचेंगे कि हमारे ससुर का भंडारा है, कहीं गड़बड़ न हो जाए, जहां इतनी सब्जी देना है इतना ही देंगे। रास्ता ही भर रोज गाली देते हुए जाएंगे, अरे कुछ नहीं, कुछ मिलबे नहीं किया। कहा जिससे बैर हो, कहा दुर्योधन को कर दो, जहां एक थोड़ा सा देना है इतना ज्यादा देगा। सब यही कहेंगे देखो कितना कितना परसवाए दिए थे। कहा दुर्योधन को लगा। कहा सबसे बड़ा कार्य जो है कि अगर दरवाजे पर ब्राह्मण आते हैं तो उनका चरण धोना है, ये कौन करेगा? अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। जब कोई नहीं तैयार हुआ तो भगवान ने कहा ये कार्य मैं करूंगा, क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलाबरो हम, अब विप्र प्रसादात् अजितो हम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो सब कुछ है। भगवान ने कहा ये कार्य मैं करूंगा। यज्ञ पूर्ण हुई और भगवान ने बताया। अब पांडवों में इतना सुंदर महल बनवाया हुआ था कि जहां पे स्थल था वहां जल दिखाई पड़ता था, जहां जल था वहां स्थल दिखाई पड़ता था। दुर्योधन से कहा भैया चल करके आप भी थोड़ा सा अवलोकन कर लीजिए, देख लीजिए। कहा चलो, गए। तो जहां जल था वहां पर स्थल था, तो धोती को सिकोड़ने लगा, पैर रखा तो जल था ही नहीं।
और जहां स्थल दिखाई पड़ता था वहां जल था, सीधे गया, जैसे पैर रखा वैसे गिर गया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सब ने मुंह को घुमा के हंसे। और द्रौपदी ने कहा, अंधे के अंधे ही पैदा होता है। दुर्योधन को बुरा लग गया, कहा अब कुछ भी हो कि मैं अब इसका बदला जरूर लूंगा। मामा शकुनी के पास गया, कहा मामा जो मुझको इन्होंने अपमानित किया है, इस अपमान का बदला हमको जरूर लेना है। कहा चिंता मत करो भांजे, तुम्हारा मामा है। युधिष्ठिर को बुलाया, कहा भैया वो द्यूत केड़ा करते हैं। जुआ खेलना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे समस्त वस्तुओं को, साम्राज्य को, सब कुछ हारते गए। इतने में दुर्योधन ने कहा मामा अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। कहा क्या? कहा अभी पांचाली बची हुई है। इतने में मामा ने कहा महाराज युधिष्ठिर, कहा इस बार अगर दांव पर लगा दोगे, अब जीत जाओगे तो सब तुम्हारा वापस कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक। पांचाली को भी दांव पर लगा दिया और छल के द्वारा उसको भी जीत लिया। दुर्योधन ने जब जीता तो सेवक से दूत से कहा जाओ द्रौपदी को लिवा के आओ। और द्रौपदी जी उस समय मासिक धर्म में चल रही थी, रजस्वला थी। एक भीड़ी सी साड़ी पहन करके एक कमरे में एकांत में जाकर के बैठी हुई थी। दूत गया, जैसे कमरे में प्रवेश किया, द्रौपदी जी ने डांट दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक महारानी के कमरे में बिना आज्ञा के तुम प्रवेश कर दिए। अब उनको क्या पता है कि यहाँ पर क्या स्थिति हो गई है, क्या बदल गया। लौट करके आया, दुर्योधन से बताया। दुर्योधन ने दुशासन से कहा भैया जाओ, 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला दुशासन, कहा जाओ और केस को पकड़ करके खींचते हुए लेकर के आओ। दुशासन गया, द्रौपदी जी को पकड़ करके ला रहा। और द्रौपदी जी सोच रही हैं कि मैं भी 5-5 पति बनाई हूं, आज इसकी देखो क्या स्थिति कराती। और जब वहां पहुंच रही हैं, देखा तो 5 पति सिर झुकाए हुए बैठे। द्रौपदी समझ गई सब मामला गड़बड़। पितामह भीष्म बैठे हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए थे। द्रौपदी ने कहा महाराज मैं केवल एक प्रश्न करना चाहती हूँ। कहा जो स्वयं को हार गया हो वो दूसरे को दांव पर लगाने का अधिकार रखता है। अगर पितामह भीष्म देख लिए होते तो किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी जी को हाथ लगा देता। सिर झुकाए हुए बैठे हैं। भक्तों ने प्रश्न किया महाराज आपने कुछ कहा नहीं। कहा मैं जानता था कि भगवान को अपना भाई मानती है, जब विकल होकर बुलाएगी भगवान निश्चित ही इसकी रक्षा करने के लिए आएंगे। और जो भगवान का एक अवतार और है वस्त्रावतार, उससे भक्त वंचित ना रह जाएं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाणों की सैया पर लेटना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन भक्तों को भगवान का वस्त्रावतार का दर्शन लाभ अवश्य मिले। जब कोई उत्तर नहीं मिला, द्रौपदी जी समझ गई कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तब विकल हो करके भगवान को बुलाया कि गाढ़े मजो बिसरऊ ब्याह मई जा हरि तो से बोलब नाही। तो बहिनी बहिनी कहा ब्याह तब नाता सावन माँ तो बांधई बरे हम ताल जरई बोरब नाही। माघ मज खिचड़ी लौब्या सरी जाए तब हम छोड़ब नाही। भगवान ने कहा बहन इन जो सब कार्य है इसमें तो तुम्हारा ही लाभ है, खिचड़ी नहीं छोड़ोगे तुम्हारे नुकसान होगा। द्रौपदी समझ गई कि अगर भगवान नहीं आए हैं तो इसका मतलब मेरे बुलाने में कमी है।
क्योंकि भगवान के आने में कमी हो नहीं सकती। दोनों हाथों को उठा दिया और फुल पूर्ण विश्वास के साथ अश्रुपात करती हुई भगवान से निवेदन किया कि खींच दुशासन जोर लगाई के ढेर हमार जवई सुनी पैरी के गोदी माँ हुई है तब विश्वास हमई हरि नाही भूलई है। नार नदी नद डाकत की हरि ना बनी के वीर ना चली है। इतने में भगवान प्रकट हो गए। देखा द्रौपदी जी नेत्र को बंद की हुई हैं, अश्रुपात कर रही हैं। भगवान प्रकट हो गए। कहा आँखी उघारी के देखा तनी बहिनी तोहरे द्वारे पा भाई खड़ा बा। भाई तोहार आहरिनिया कर जा बढ़ ले पर ब्याज बढ़ावा। लाज तोहार बियाज मारा खब मूल तोहार पड़ा का पड़ावा। जब भगवान की आंखों में हाथ में उंगली में चोट लगी हुई थी और सब महारानियों ने देखा, रुक्मिणी जी ने देखा, सत्यभामा ने देखा कि ऐसे चोट किसी के नहीं लगना चाहिए। लेकिन वहां की महारानी द्रौपदी जी ने क्या किया, अपने आंचल को फाड़ करके भगवान के हाथों में बांध दिया। भगवान ने कहा बहन मैं आपका ऋणी हूँ, आज आपका भाई आपको चिंतित नहीं होने देगा। इतने में भगवान ने वस्त्र को बढ़ाया तो शासन खींचते खींचते थक गया। समझ नहीं पा रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी। थक गया। लेकिन भगवान ने अपने बहन की रक्षा किया। प्यारे अगर आप भगवान को अपने मन से पुकारो तो भगवान को आने में विलंब नहीं होता। लेकिन भगवान को कोई बुलाए तो पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन किस लिए? धन आए। एक बार एक जगह कथा हो रही थी। मैया लक्ष्मी ने नारायण से कहा महाराज अब कलयुग में लोग बड़े धार्मिक हो गए हैं। भगवान ने कहा सब हमारी प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं। कहा वो तो मैं जान रही हूँ किसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कहा किसकी? कहा मेरी प्राप्ति के लिए। कहा तुम पागल हो गई? कहा अच्छा दिखाता। भगवान एक संत का वेश बना करके गए एक बनिया के यहाँ। कहा महाराज मैं चाहता हूँ कि यहाँ कथा हो जाए। कहा बड़ा सुंदर है। भगवान कथा शुरू कर दी। अब सोचो भगवान ही कथा कह रहे हैं तो कितनी भीड़ होगी, क्या स्थिति होगी। बहुत सी पब्लिक कथा सुनने आने लगी। 4 दिन तक कथा चली। अब 5वें दिन कथा शुरू होने वाली थी कि लक्ष्मी मैया एक वृद्ध का रूप बना करके आई और एक माताजी कथा सुनने के लिए आने ही वाली थी। लक्ष्मी मैया पहुंच गई। कहा बहन मैं बहुत जोर से भूखी हूँ, अगर कुछ हो तो खिला दीजिए। कहा देखिए ऐसा है कि मैं कथा सुनने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं। कहा अच्छा पनिया पिला दो। कहा अच्छा ठीक। किवाड़ को खोला, एक गिलास में पानी लेकर के आई, दिया और लक्ष्मी मैया ने जैसे जल को पिया और गिलासिया को सोने का कर दिया। अब बुढ़िया देखी करे तो सोने का गिलास हो गई। कहा ऐसा है कि आप, मैं सोच रही हूँ कि आप बहुत भूखी हैं, भोजन होकर के जाइए। कहा नहीं नहीं आप जाइए, कथा के लिए विलंब हो रहा है, आप कथा सुनिए। कहा नहीं यार भोजन करिए। बैठा भोजन होकर आई। अब लोटाओ थलियो सोने की हो गई। अब बुढ़िया किनारे सीधे पहुंच गई कथा में, जाके चुप्पे से कनों में कहा सिंहा तुम बैठ के कथा सुन रही हो। अरे एक बुढ़िया आई हुई है, उसको जो वस्तु दो सोने की हो जाती। अब वहां से भगदड़ मची, सब भाग गए। चलो मेरे यहाँ पानी पी लो, मेरे यहाँ पानी पी लो, सब होने लगा। अब जो मुख्य यजमान थे सेठ जी, उनके कान में बात पड़ी। श्रोता सब चले गए, केवल सेठ ही बचे हुए।
और सेठों के कान में बतिया पड़ी तो महाराज से कहा, महाराज कथुआ कहते रहिए, मैं आ रहा। भगवान ने कहा, कथुआ सुनाओ किसको? कहा, मैं आ रहा हूं महाराज। गए बूढ़ा के पास, कहा, देवी हमारे घर चलिए। कहा, चलूंगी तो, लेकिन एक शर्त है। कहा, क्या? कहा, जो कथा कह रहे हैं इनको पहले भगाओ यहां से, अगर ये चले जाएंगे तभी मैं चलूं। अब सेठ जी सोच रहे हैं कैसे कहूं। काच रहते कहां? कहा, हमारे घर में आवास है। कहा, नहीं, आज इनका आवास दूर होना चाहिए। कहा, इतना तो कर दूंगा। सेठ आया, कहा, महाराज मैं सोच रहा हूं कि आज आप द्वारे। कहा, 2 दिन की बात बची है, 4 दिन हो ही गया है, 5वां दिन चल ही रहा है, 2 दिन बाद मुझे जाना ही है। कहा, नहीं महाराज आज यहाँ नहीं रहना, चलिए वहां रहिए। भगवान चले गए, और जो भगवान ही चले गए तो लक्ष्मी मैया कहाँ रुकने वाली? मैया चले गए। मैया ने कहा, देख रहे हो, आपके लिए नहीं, जितने लोग हैं सब मेरे लिए पूजा यज्ञ कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि हमारे लिए कर रहे हैं। भगवान ने कहा, जो 1 पैसा भी दान करता है मैं उसका कल्याण करता हूं, लेकिन जो दान नहीं भी करता है कल्याण उसका भी करता हूं, लेकिन दूसरे का लेता नहीं है। तो एक दृष्टांत है, एक सेठ था, इतना कंजूस था कि जीवन में कभी उसने दान करवे नहीं किया, और सब लोगों ने उसका नाम रख दिया दान चंद। जैसे जमीन एक को विश्व नहीं पृथ्वी पाल, रख दिया दान चंद। पत्नी ने कहा, स्वामी सब इतना दान पुण्य करते हैं, अरे कुछ दान पुण्य आपो कर लीजिए। कहा, तुम पागल हो गई हो, क्या करूंगी दान पुण्य करके? दान पुण्य मैं करने वाला नहीं। कहा, नहीं महाराज, सब लोग कल्पवास करने आए हुए हैं, माघ का महीना है, अरे चलो नहा लो। कहा, वहां जाऊंगा, संत महात्मा मिलेंगे, पैसे ही मांगते हैं, और इतनी मेहनत से कमा के मैं रखा हूं, अब व्यर्थ में उनको दे दूं, मैं चलने वाला नहीं। कहा, महाराज वैसे ही चलिए, पैदल ही चलेंगे, संगम नहीं चलेंगे, फाफा में नहा चले जाएंगे अगुवाई से। कहा, हाँ ये बात समझ में आई, चलो। अब घर से पति पत्नी दोनों पैदल निकले। सेठ जी अब गए वहां तो देख रहे हैं कि संत महात्माओं की भीड़ फाफा मऊ में भी लगी है। कहा, ऐसा करो कि जहां मुर्दा जलाए जाते उस घाट पर चलता हो, वहां तो कोई नहीं मिलेगा। कहा, हाँ ये ठीक है। गए और जैसे डुबकी लगाया, भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मेरा भक्त है, पूजा बहुत करता है, लेकिन दान 1 रुपया भी नहीं करता, तो आज बिना दान कराए इससे मैं रहूंगा। और जैसे डुबकी लगाया, भगवान अलख निरंजन करते हुए प्रकट हो गए। सेठुआ निकला, कहा, बाप रे, इनको ठंडी में भी ठंडी नहीं लग रही है, यहाँ टहल रहे हो? कहा, महाराज जाओ वहां जहाँ सब संत महात्मा आते हैं, वहीं भी दान पुण्य करेंगे, यहाँ क्यों पड़े हो? कहा, भैया मैं कोई लालच करता नहीं, आप जैसा दानी सेठ मिल जाता है तो साल भर की व्यवस्था हो जाती है। अब सेठुआ कहा, एक टाइम को मैं देने वाला नहीं है, साल भर के लिए परेशान है। कहा, महाराज इतनी दूर आए हो तो कुछ दान कर दो। पत्नी ने कहा, स्वामी कुछ दान कर दीजिए। जो बहुत कहा, अच्छा ठीक है, 1 सेर गेहूं दान करूंगा, लेकिन यहाँ लिया नहीं, बाद में आके ले जाना। कहा, ठीक है। 1 सेर गेहूं का संकल्प किया, वो भी नाम कुछ दूसरा बताया, पता दूसरा बताया। ढूंढना, जब पाओगे तब तो पा मिलेंगे। और उसके बाद चला गया। भोलेनाथ ने सोचा, बेटा मैं भी तुम्हारा बाप हूं, चिंता मत करो। 1 वर्ष बीता, अब भगवान पुनः उसके घर प्रकट हो गए, अलख निरंजन। देखा, कहां से पहुंच गया, नाक है क्या है कि सूंघते हुए आ गया। पत्नी से कहा, ऐसा करो कि कह दो कि कहीं गए हुए। गई। कहा, महाराज बैठिए। बैठे। कहा, स्वामी तो हमारे कहीं गए हुए। कहा, कोई बात नहीं, मैं भी फुर्सत में हूँ, घर में हूँ, कोई जंगल में थोड़ी हूँ, अब भोजन मिल ही जाएगा, रहने का स्थान मिल ही जाएगा। अब सेठ जी आएंगे तो मिल करके मैं जाऊंगा, जाके बता। कहा, ये तो इसके पास और कोई काम ही नहीं हमको लग रहा, एकदम खलिए है। कहा, एक काम करो, मेरी चारपाई के नीचे थोड़ा सा चावल, पका हुआ भात डाल दो, और 1 बाल्टी पानी लाके डाल दो, और बता दो कि अभी अभी लौट करके आए, इनको पलटी हुई, प्राणांत हो गया। जा करके बताई। कहा, महाराज क्या बताऊं, मेरे स्वामी गए हुए थे, कहीं से लौट करके आए, पलटी हुई और उनका तो प्राणांत हो गया। कहा, जिस मुख से मैंने दान का संकल्प पढ़ा था,
अब उसी मुख से मुझको अंत्येष्ट क्रिया का भी संकल्प पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भक्त है। जा करके बताई, कहा जाने वाला नहीं है, कहा जैसा कह रहा हूं वैसे करो, मैं देने वाला भी नहीं। अब पूरे गांव में हो गया कि सेठ जी चल बस। पूरी व्यवस्था होने लगी, बांधने की, बांस इत्यादि कटने लगा, ला करके स्नान कराए, लिटाए, प्राणायाम चढ़ाए, सेठ जी बैठे, लिटा दिया। अब चलने की व्यवस्था हुई। पत्नी ने से कहा, देवी अपने पति से प्रणाम कर लो अंतिम बार, क्योंकि अब ये अंतिम यात्रा है, शव यात्रा में जा रहे हैं। अब पत्नी को प्रणाम पैर की तरफ करना चाहिए, तो मुख की तरफ कर रही है। घूम करके आई, कनवा में कह रही, अब तो उठ जाओ, अब जलाना ही बाकी है। कहा तुम शांत रहो, बोलो बोलो। अब लेकर के जाने लगे। पत्नी ने कहा, महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरे पति हैं, इतने दिन साथ में रहे हैं, तो वहां तक मैं चलती हूँ। कहा चलिए तुम्हारी इच्छा है। गए, वहां पर स्नान कराया, फिर चिता पर लिटा दिया। कहा देवी जब यहाँ तक आई हो तो एक बार और प्रणाम कर लो। कहा हाँ महाराज। फिर घूम करके आई, कनवा में कहा, अब तो उठो, आग लगने वाली है। कहा बोलना मत, शांत रहो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बेटा तेरी अभिनय से मैं प्रसन्न हूं, अब उठ जा। सोचा कि अगर उठ जाता हूं तो फिर वही गेहूं मांगने लगेंगे। भोलेनाथ अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। कहा बेटा मैं शिव हूं, अब तुझको जो मांगना है मुझसे मांग, मुझको गेहूं नहीं चाहिए। उठ के बैठा। कहा महाराज जो प्रसन्न शिव मोहि पर, और एक ही बर दई देव, और एक शेर गेहूं मेरा वही माफ कई दे। महाराज और कुछ नहीं चाहिए, कि जो गेहूं आपने मांगा है वही माफ कर दीजिए। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के पीछे मैं भूखता हूं, कहीं भूखे ना रह जाए। पापी भी तूने तार दीने, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दीने, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दीने, जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। तेरी जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दी, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दी, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दी। ब्रह्म कमंडल से निकली है निर्मल नीर बहैया। ब्रह्म कमंडल से निकली है निर्मल नीर बहैया। देवन तेरी करे आरती, देवन तेरी करे आरती। नित्य धोत बढ़ैया। पापी भी तूने तार दी, जय हो गंगा मैया। पापी भी तूने तार दी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजी बंसी यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजी बंसी यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजी बंसी यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजी बंसी यमुना तीर। श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए। श्याम सलोनी सूरत
के दीवाने हो गए। मन धरे न काबू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मन धरे न काबू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हिया में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हिया में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्री शरद भैया का आशीर्वाद आया है, माता रानी भंडार भरा रखे। छोड़ दियो मैं दाना पानी, पिंकी मिश्रा इनकी तरफ से 51 रुपए परमात्मा भंडार भरा रखे। कहना है छोड़ दियो मैं दाना पानी उनकी याद में। छोड़ दियो मैं दाना पानी उनकी याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हिया में पीर 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 सखी वृंदावन जब जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, नेत्र को खोलता है और पृथ्वी को देखता है, तो उसको ज्ञान होता है कि बस यही पृथ्वी ही सब कुछ है, यही धराधाम सत्य है। जब कुछ बड़ा होता है, पैसे की आवश्यकता होती है, तब ज्ञान होता है कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन प्यारे जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तब ज्ञान होता है कि न धराधाम सत्य है, न अर्थ काम सत्य है, और सत्य है तो केवल राम नाम सत्य है। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित ने कहा महाराज भगवान को कई बार आपने दीन बंधु नाम से कहा, लेकिन ऐसा कोई चरित्र अभी तक नहीं सुनाया जिससे ये मालूम होता कि भगवान दीन बंधु। तब जाकर सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज ये पुण्य कथा है, अभी तक आपने पराक्रम कथा श्रवण किया, ये पुण्य कथा है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि कृष्णस्यासीद सखः कश्चिद, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के अंदर ये 6 गुण हैं, विरक्त, ब्राह्मण, विद्वान, और भगवान के भी अंदर 6 गुण हैं। ये दोनों समान हैं, इसीलिए मित्रता हुई। भगवान के अंदर 6 गुण कौन है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्डां भग इति रणा। ये 6 गुण भगवान के अंदर है। भगवान शांताकारम है तो सुदामा जी प्रशांताकारम है, उपसर्ग लगा दिया, विशेष रूप से शांत रहने वाले, इसलिए भगवान से इनकी मित्रता हुई। मित्रता कैसे हुई? भगवान ने जब कंस का वध किया और देवकी और वसुदेव से मिले, तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज आप मेरे बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दीजिए। संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा, जा रहे थे।
दारुक सारथी रथ को लेकर जा रहा था। रास्ते में देखा कि एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है और उसके पैरों में कांटा चुभा हुआ है, दर्द से कराह रहा है। दारुक से कहा रथ रोको। उतर के गए भगवान, देखा, कहा भैया अगर कहो तो मैं कांटे को निकाल दूं। कहा महाराज निकाल देते तो बड़ा अच्छा होता। भगवान कांटे को निकाल रहे हैं लेकिन कांटा और अंदर चुभता चला जा रहा। भगवान ने कहा भैया अपने मुख से निकाल दो। भगवान उसके पैर को अपने मुख में लगाकर दांतों से उस कांटे को निकाला। जब उसको आराम मिला, भगवान ने कहा भैया तुम्हारा नाम क्या है? कहा महाराज मेरा नाम सुदामा है। कहा तुम मुझसे मित्रता करोगे? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा मैं मित्रता निभा नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा निभाना तो हमको है, तुम केवल मित्रता करो बस। वहीं से भगवान की मित्रता हुई। रथ में साथ में बैठाया, संदीपनी गुरु के आश्रम में ले गए। और संदीपनी गुरु के यहाँ नियम था कि जो बालक पाठ को याद नहीं कर पाता था, सुना नहीं पाता था, उसी को उस दिन समिधा बीनने, लकड़ी बीनने जाना पड़ता था। भगवान तो जानते। एक दिन संदीपनी गुरु ने पाठ सुना सुदामा जी से। सुदामा जी को याद नहीं था, नहीं सुना पाए। और जब भगवान से पूछा तो भगवान को याद था, लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर मैं सुना दूंगा तो सुदामा को अकेले जाना पड़ेगा। तो सुदामा जी ने तो पहले कह दिया है कि मित्र मैं मित्रता निभा नहीं पाऊंगा, निभाना तो हमको है। तो भगवान ने कह दिया कि भाई गुरु जी हमको भी नहीं याद है। संदीपनी गुरु ने कहा कृष्ण मेरे यहाँ का नियम जानते हो, चाहे राजा का लड़का हो चाहे प्रजा का लड़का हो, नियम समान होता है। जो नियम है तुमको जाना पड़ेगा। कहा महाराज बिल्कुल जाओ। कृष्ण और सुदामा को जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाना पड़ा। भगवान जब कहा, संदीपनी गुरु ने कहा गुरु माता से कुछ ले लो, मान लीजिए भूख लगे खाने के लिए, तो थोड़ा सा चना दे दिया, ले जाओ बेटा। लोग कहते हैं सुदामा जी ने भगवान से चुरा करके चना खा लिया, लेकिन वो चना श्रापित था कि जो इसको खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा जी ब्रह्मवेत्ता, उन्होंने सोचा कि अगर भगवान इस चने को खाएंगे तो दरिद्र हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएगा। और अगर भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनके ऊपर यह श्राप असर नहीं किया तो ब्राह्मणी का दिया हुआ श्राप मिथ्या हो जाएगा। भगवान के साथ गए और भगवान जब ऊपर चढ़ के लकड़ी को काट रहे थे, सुदामा जी चने को खाना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा भैया क्या कर रहे हो? कहा ठंडी से दांत कटकटा रहे हैं। भगवान ने कहा धन्य हो सुदामा, मेरे लिए तुम निर्धनता स्वीकार कर रहे हो, गरीबी स्वीकार कर ले रहे हो। लौट करके आया, देखा तो भगवान का चेहरा मुरझाया हुआ था। गुरु महाराज ने पूछा कुछ खाने के लिए नहीं ले गए क्या? कहा नहीं, चना लेके गए थे। धीरे धीरे संदीपनी गुरु के यहाँ से शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। कहा महाराज, और जब संदीपनी गुरु ने सुदामा जी के मस्तिष्क रेखा को देखा तो समझ गए कि इसके तो गरीबी लिखी हुई है, दुख लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा महाराज गुरु दक्षिणा लीजिए। कहा महाराज मैं नहीं चाहता हूँ, जाओ गुरु माता से पूछ लो। गए, कहा बेटा समुद्र में बालक खोया हुआ था, उसी को लाकर दे दीजिए। समुद्र के पास गए, कहा महाराज नहीं है। 5 जने राक्षस के पास गए, उसको भी नहीं मिला, मार करके 5 जन शंख ले लिया, लेकर के सीधा यमराज के यहाँ गए, वहां से लेकर के आए और गुरु माता को गुरुपुत्र को दिया। और जब संदीपनी गुरु महाराज से सुदामा जी ने कहा महाराज गुरु दक्षिणा हमसे भी ले लीजिए, संदीपनी गुरु की आंखों से बात होने लगा कि तुमको तो दरिद्र होने का श्राप लग गया है और तुमसे मैं गुरु दक्षिणा लूं? कहा बेटा कृष्ण, हाँ महाराज। कहा अगर इनकी गुरु दक्षिणा तुम देना स्वीकार करो तो मैं गुरु दक्षिणा लूंगा। कहा महाराज बोलिए। कहा बेटा जब इसकी गरीबी हद से गुजरने लगे तो द्वारिका बुला करके उसको दूर कर देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा। भगवान ने दे दिया। बैठाए, लिवा के गए और जहां से सुदामापुरी की रास्ता अलग होता है वहीं पर सुदामा जी ने कहा महाराज हमको यहीं उतार दीजिए। भगवान ने कहा मेरे साथ चलो, दरिद्रता आएगी ही नहीं। कहा नहीं महाराज। गए, बैठा, निकल गए वहीं से गए। और इसके बाद जब देखा कि गर्गाचार्य जी ने ये शर्त रखी कि जो मुझको विद्वता में शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा उसी के साथ मैं बिटिया सुशीला का विवाह करूंगा। बड़े बड़े विद्वान आए,
लेकिन सुदामा जी पहुंचे, सुदामा जी ने संतुष्ट कर दिया। गर्गाचार्य महाराज ने कहा कि आपको मेरी बेटी के साथ विवाह करना होगा। सुदामा जी ने कहा महाराज मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। कहा क्यों? कहा हमको दरिद्रता का श्राप लगा हुआ है। जाग गए, कहा रुकिए। बेटी के पास गए, कहा बिटिया जिसके साथ मैंने विवाह करने के लिए कहा है उसको दरिद्रता का श्राप लगा हुआ है। सुशीला ने कहा पिताजी अगर आपका यह संकल्प है तो मैं वचन देती हूँ कि मैं दरिद्रता को सह लूंगी, लेकिन आपके सम्मान पर आंच नहीं आने पाएगी। गर्गाचार्य जी महाराज बड़े बड़े राजाओं के गुरु थे, खूब धन दौलत दिया, खूब पैसा कौड़ी दिया, देकर के विदा किया। और जहां से सुदामा की सीमा प्रारंभ होती है वहीं पर मैया सुशीला ने रथ को रुकवा दिया। कहा रथ को रखो। जितना सब कुछ गर्गाचार्य जी ने दिया था सब वापस कर दिया। और सुदामा जी जो केवल एक साड़ी लेकर के गए थे उसी को पहन करके सुदामा जी के साथ गई। कहा जो मेरे पति का धन है वही मेरा है, पिता के यहाँ कितना भी हो क्या मतलब है उसे, वापस कर दिया। धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि मैया सुशीला के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, एक दाना चावल नहीं है, एक वस्त्र पहनी हुई है, उसी से किसी प्रकार अपने तन को ढक पा रही है। आज कल्पना करिए कि आज माताओं के पास अगर एक वस्त्र है तो पूरा सेट होना चाहिए, उसी में चूड़ी होना चाहिए, उसी में सब कुछ होना चाहिए, और दूसरा है तो उसका पूरा सेट होना चाहिए। लेकिन सुशीला जी के पास सोचिए एक साड़ी भी ठीक नहीं, कई जगह से छिद्र है, किसी प्रकार से अपने तन को ढक पाई हुई है। लेकिन कभी सुदामा जी से नहीं कहा कि महाराज मैं कष्ट में हूं। यहाँ तक कि मांग में लगाने के लिए सिंदूर तक नहीं है, और जब सिंदूर लगाने की आवश्यकता होती सुदामा जी के चरण को उठा करके अपने पल्लू पर रखती, जो वही धूल गिरती उसी से अपना सिंदूर लगा लेती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और देखा कि जब सुशीला जी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और बच्चे मांगते तो कहती बेटा सो जाओ कुछ है नहीं। जब सब्र का बांध टूट गया, एक दिन सुदामा जी से कहा महाराज आप अपने मित्र के यहाँ क्यों नहीं जाते हैं? सुदामा ने कहा अगर मित्र मैं हूं तो क्या वो मित्र नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं? भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र केवल इसलिए नहीं आ रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूं। ब्राह्मण का भेष बना करके, भिक्षुक का भेष बना करके भगवान आए और मैया सुशीला जी अंदर है। आ भिक्षाम देहि। मैया सुशीला सोच रही है कि घर में एक दाना नहीं है, अब भिक्षा दो तो क्या दो। और अगर गृहस्थ के घर से भिक्षुक खाली हाथ चला जाए तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाता है। मैया सुशीला ने सोचा किस प्रकार से रक्षा करूं। अंदर से आवाज लगाई महाराज मेरे यहाँ की भिक्षा आप स्वीकार नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा मेरे यहाँ सूतक पड़ा हुआ है। अब भिखारी बने भगवान ने कहा देवी कितने दिन का सूतक है? 12 दिन का कि 13 दिन का? जनना सोच है कि मरना सोच है? अब मैया सुशीला सोच रही भिखारी है, कोई विद्वान है आया हुआ। बाहर निकल कर आई और भगवान ने पीताम्बर सामने कर दिया। कहा भाभी मैं द्वारकाधीश हूँ और मेरी झोली में केवल सुदामा जी को डाल दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना कह करके चले गए। और मैया सुशीला जब सुदामा जी लौट करके आए, मैया सुशीला ने कहा स्वामी संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। कहा बिल्कुल मित्र हैं, सही सुना। कहा मैं चाहती हूँ कि अगर आप द्वारिका चले जाएं तो वहां सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कहा तुम पागल हो कि मड़ई मदीन वापितई बे पगली। ए जी मड़ई मदीन वापितई बे पगली, भूली हरि के दुआरे नाही जइबे पगली। मड़ई मदीन वापितई बे पगली। जी मड़ई मदीन वापितई बे पगली, भूल हरि के दुआरे नहीं जइबे पगली। भूल हरि के दुआरे नहीं जइबे पगली।
सुशीला जी समझ गई कि मेरे स्वामी जाने वाले नहीं हैं। कहा महाराज अगर आप जाओगे तो भगवान का दर्शन मिलेगा। कहा अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। ये तो बहुत सुंदर बात कहा तुमने, लेकिन देवी भगवान के घर, मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और घर में कुछ है नहीं। कहा उसके लिए महाराज चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था कर लूं। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई कि या चित्वा चतुरो मुष्टि, या चित्वा चतुरो मुष्टि अव्यप्राण पृथक तंडुलान और चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादुपाय नमः। क्या एक घर से 4 मुट्ठी चावल न मिल पाता? लेकिन सुशीला जी जानती हैं कि मेरे स्वामी कोई बात भगवान से कहेंगे नहीं, और जब भगवान देखेंगे कि 4 रंग का चावल, 4 मुट्ठी चावल में 4 रंग का चावल है, तो भगवान समझ जाएंगे कि इनके यहाँ 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक टुकड़े में जो कई स्थानों से फटा हुआ था, कई खंडों में कर करके और हृदय की कलम बना करके आंसुओं की स्याही बनाकर उसमें लिख दिया। कहा ले जाकर के द्वारिकाधीश को दे दे, और संदेशा लिख दिया कि 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, और मोरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। हे प्रभु, जब बच्चे भोजन मांगते हैं तो कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी है, अन्न दोष है, भोजन नहीं है। इतना कह करके सुदामा जी को दे दिया, और सुदामा जी आज भगवान से मिलने के लिए निकल रहे हैं। और भगवान का नियम है कि जो तुम आवो एक पग, अब मैं आऊं पग 60। अगर कोई एक पग भगवान से मिलने के लिए जाता है तो भगवान 60 पग आगे बढ़ करके उसको जाते। वह सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए निकल रहे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी कान्हा सुदामा जी थक गए, वहीं पर वृक्ष के नीचे बैठे और इनको नींद आई। भगवान ने उठा करके द्वारिका में ले जाके सुला दिया। नींद खुली, सुदामा जी देखा, कहा मैं कहाँ आ गया। इतने में एक पथिक आ रहा था, कहा भैया हमको द्वारिका जाना है। कहा महाराज द्वारिका में तो बैठे हुए हो। कहा मैं पहुंच गया। कहा और क्या यही है द्वारिका। कहा इसमें मेरे कन्हैया का घर कौन है। कहा अरे पूरा नाम बताइए, कुछ मकान नंबर होगा, गली नंबर होगी। कहा नहीं वो यहाँ के राजा हैं। अरे कहा यहाँ के राजा छत्रपति अखंड ब्रह्मांड नायक अनंत श्री विभूषित कृष्णचंद्र सरकार जी महाराज। कहा भैया इतना बड़ा नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, इतना ही जानता हूँ कि कन्हैया नाम है और यही के राजा। अच्छा बताओ उनका मकान कौन सा है। कहा महाराज सीधे चले जाओ, लाइन से जो बने हैं सब उन्हीं के भवन है। भागवत जी में दिया है कि भगवान सुदामा जी को किसी ने रोका नहीं, क्योंकि भगवान का सख्त आदेश था। कोई ब्राह्मण आता है तो किसी ब्राह्मण को कोई रोक नहीं सकता।
सुदामा जी स्वयं सीधे मैया रुक्मिणी के कक्ष के सामने पहुंच गए। सुदामा जी ने स्वयं सोचा कि भगवान कहां होंगे, किस महल में होंगे, लेकिन द्वारपालों ने नहीं रोका। सुदामा जी स्वयं रुक गए और सुदामा ने उस द्वारपाल से कहा, भैया मुझको कृष्ण से मिलना है। कहा मिलेंगे? कहा कौन हो? कहा मैं उनका मित्र हूं। देखा ऊपर से नीचे कि ऐसा मित्र तो आज तक मैंने कभी देखबे नहीं किया। कहा महाराज कुछ भी हो जाकर के बता दो। उसने सोचा जो कह रहा है तो भगवान से बताने में क्या जा रहा है। गए भगवान से कहा महाराज कि ऐसी दिव्य विभूति आज आई हुई है और आपको मित्र कह रहा है, मैं कैसे वर्णन करूं? कहा नहीं जैसे वैसे बताओ। कहा शीस पगन जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो वसुधा चकी सो अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा शब्द मेरे गोविंद के कानों में पड़ा, भगवान उठ खड़े हुए। मैया रुक्मिणी ने कहा स्वामी कहा शांत बैठे रहो। सीधे भागते हुए जा रहे हैं, पीताम्बर गिर जा रहा है। सब देख रहे हैं कि आज तक इतनी दिव्य विभूतियां आई, ब्रह्मा जी आए, रुद्र आए, लेकिन किसी को इस तरह से भगवान ने आतुर होकर नहीं देखा। आज ऐसी कौन सी विभूति आई हुई है। सुदामा सुदामा करते हुए जा रहे हैं और सुदामा जी सोच रहे हैं कि अब तो द्वारिकाधीश हो गए हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। आचार विचार सोच रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। इतने में जैसे भगवान को देखा, अंकों में भर लिया, इतना अश्रुपात किया कि पूरा शरीर अश्रुओं से भगवान ने सोचा यहाँ पर तो पूरी बात हो नहीं पाएगी। लिवा करके अंदर गए, सुंदर आसन पर बैठाया। रुक्मिणी मैया से कहा कि ब्राह्मण देवता के चरण धोने हैं, जल लेकर के आओ। और रुक्मिणी मैया गई और भगवान ने जब सुदामा जी के चरण को अपने पीताम्बर से साफ किया तो जो